हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे तो हम आपके स्टडी में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कराने आ गए हैं, है ना? काफी दिन से हम लोग का एक डेढ़ महीना से चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, है ना? तो आप लोग भी जान ही रहे होंगे वीडियो अपलोड नहीं होने का सर कारण क्या है। क्योंकि डीएलएड वाले जो है वो टाइम पे टाइम बढ़ाते जा रहा है और एक ही चीज को लोगों ने बार बार उसी चीज को पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार इसी चीज को कंटिन्यू आगे करना, है ना, उतना ठीक नहीं है। तो फिर हम लोग सोचे कि क्या किया जाए। तो आप लोगों के लिए आज से हम लोग एक नए सीरीज का आगाज किए हैं और इस सीरीज का नाम रखे हैं बहुत ही मजेदार इल्म बैस। इल्म तो जानते ही होंगे, है ना आप लोग? इल्म मतलब नॉलेज, है ना, ज्ञान। आज के बैच का नाम है इल्म। और ये जो है आपका बिहार बोर्ड 2026, जी हाँ, बिहार बोर्ड 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो मैं आपको इस पे, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट, साइंस का, इंग्लिश, हिंदी, ओवरऑल सारे साइंस के सब्जेक्ट का तैयारी कराएंगे आपको, है ना। आज हम लोग जो है वो मैथमेटिक्स का लेके आए हैं। इसके बाद सभी टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे। बस ये देखना है कि आप लोग जो है कितना प्यार दिखाते हैं, आप लोग जो है क्या ये पढ़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। और आपके भाई या बहन जो कि आप लोग डीएलएड की तैयारी करने वाले बच्चे देख रहे होंगे, अभी मुझे पता है आपके भाई या बहन है जो पढ़ना चाहते हो, बहुत मजेदार तरीके से बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हो, तो आप बच्चों हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। टॉपर्स वाली रणनीति होगी और तैयारी जीत की होगी। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि डीएलएड का भी मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया, तो पूरे यूट्यूब पे पहला ऐसा चैनल था जो कि फ्री कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया था, है ना। इसके बाद बहुत सारे चैनल वालों ने कंटेंट अवेलेबल कराया और डीएलएड वाले तो डिले पर डिले करते जा रहे हैं। और एक बड़ा ही प्यारा सा कोडिशन आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, है ना। अब मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा, डेफिनेटली आपको सारे सब्जेक्ट से प्यार, क्योंकि हम सारे टीचर इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आपको जो है ना सारे सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। और आप भी कहेंगे कि यस सर, साइंस लेके हम भी फोड़ सकते हैं सर, साइंस लेके हम भी गर्दा उड़ा सकते हैं बिहार बोर्ड में। तो आ गए हम लोग अब बिहार बोर्ड के बहस की तैयारी कराने। अब देखना ये है कि क्या आप लोग हमें कितना प्यार, आप लोग हमें कितना सपोर्ट करते हैं, इस चीज का मुझे इंतजार रहेगा। फिर एक और नोटिफिकेशन साथ ही साथ जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा टॉपर्स एकेडमी। जी हाँ सर, ये क्या चीज है बताता हूँ, ठहरो, टेंशन की बात नहीं है सर। आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉपर्स एकेडमी, ये हमारी ऑफलाइन संस्था चलती है महसी में। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि नियर बाई महसी से हो, है ना, और वो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, है ना, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे हम सारे टीचर, सदरे सर यानी कि मैं हूँ, मनीष सर, अतहर सर और सैफ सर इंग्लिश, है ना। और कोई भी स्टूडेंट अगर 11th में हो और स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हो तो आप सैफ सर से देख सकते होंगे बैनर में यहाँ पे पीछे, है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट की तैयारी, सारे विषय की तैयारी, अगर आप मैसी से नियर हो तो ये इन सारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा कि आपको यहाँ पे सारा नंबर देख ही रहा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये सारे नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। अगर आप मैसेज से नियर हो तो डेफिनेटली एक बार अवश्य आइए। 5 days डेमो क्लासेस है, डेमो क्लासेस लीजिए। फिर अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगता है और फिर आपको समझ में आता है तो फिर मजा आने वाली है ना। काफी दिनों का हम लोगों का अनुभव इस एजुकेशन फील्ड में, जिसको हम लोग काफी समय से पढ़ा भी रहे हैं, तो अब ऑनलाइन में भी देखते हैं बिहार बोर्ड का क्या कंडीशन रहता है ना। और ऑफलाइन में तो आप आ सकते हैं। टॉपर्स एकेडमी हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, आप यहाँ पे जुड़िए, आप हमसे जुड़िए। सारे टीचर वेल क्वालिफाई, बहुत मजेदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे। और आप मेरे बारे में तो जानते ही होंगे ना कि मैंने काफी सारे बच्चों का 100 में आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाया है ऑफलाइन सेंटर पे। 90 एबव तो हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना। तो आप चाहे तो आप बिल्कुल पधारिए, यहाँ पे पढ़िए, डेफिनेटली मजा आएगा आपको, है ना। अगर आप नियर बाई मैसी के स्टूडेंट हो और आप हमसे पढ़ना चाहते हो, बाकी टीचर हमारे जो वेल क्वालिफाइड टीचर
बहुत ही टैलेंटेड टीचर, इनसे पढ़ना चाहते हो विद्यार्थी हो तो आप जरूर कांटेक्ट करें। अवश्य विद्यार्थी जो फी नहीं देख सकते हो, आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थी हो, जिसको लगता है कि सर मैं मेधावी विद्यार्थी हूँ, मुझे पढ़ना है, आपके अंदर पढ़ने का एक कीड़ा है, तो आप भी पधार सकते हैं, आपका भी वेलकम है ना विद्यार्थियों। चलिए तो शुरू करते हैं थोड़ा सा गणित के बारे में कि सर कक्षा 12 की गणित में क्या क्या पाठ्यक्रम में शामिल है। तो मैं बता दूं सबसे पहले मेरे बच्चों कि आपको क्लास 12 में जैसे जाएंगे तो थोड़ा बहुत एलिमेंट का नॉलेज होना चाहिए, है ना। जैसे आप लोग कहावत सुने होंगे ना, सोने पर सुहागा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 11th का थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो 12th में डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगा। खैर लेकिन अगर नहीं है क्या करें सर, फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर आपको मैं बता दूं कि सबसे बेहतरीन बुक बुक तो इतनी सारी पब्लिकेशन की है कि अगर आपको एक तरफ हम खड़ा करा दे और दूसरी तरफ पब्लिकेशन भाई साहब सबको खड़ा करा दे, इतनी सारी बुक है मेरे दोस्त कि आप जो है कंफ्यूज आ जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन आपको सबसे बेस्ट बुक खरीदने के लिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप जो है वह एनसीईआरटी का बुक बाय कीजिए। एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी जो बुक है मेरे दोस्त, है ना, बहुत बेहतरीन किताब है। और इसके दो पार्ट आते हैं, ठीक है ना। कितने पार्ट आएंगे मेरे बच्चों? दो पार्ट। पहला जो है वह पार्ट 1 और एक होता है पार्ट 2, ठीक है। दोनों पार्ट मिला के अप्रोक्सीमेट 13 चैप्टर आपसे पूछे जाते हैं। अभी मैं सारे चैप्टर के बारे में वन टुगेदर वन आपसे क्या करूंगा, चर्चा करूंगा, आपसे बातें करूंगा, ठीक है ना। लेकिन 13 चैप्टर आपको कुल मिला के पढ़। अभी कौन कौन सा चैप्टर है सर? ठहरो जरा, सब्र करो, सब बताएगा तेरा भाई, है ना। मैं आया हूँ बताने के लिए तो बता के जाऊंगा और मजेदार तरीके से पढ़ा के जाऊंगा, ठीक है ना। बस ये देखना है कि आप लोग हमें कितना प्यार, कितना प्रेम, कितना सपोर्ट करते हैं। हम आपके इस सपोर्ट, इस प्यार का क्या रखेंगे, इंतजार करेंगे, ठीक है बच्चों। खैर चलते हैं 13 चैप्टर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे की बात होगी। जैसे 13 चैप्टर में अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं मेरे बच्चों, तो उसको बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। क्या बोलते हैं? रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। क्योंकि सर हिंदी भाषी है, हमको हिंदी में पढ़ाइए। आधा मतलब यूपी बिहार है ना, इधर एमपी झारखंड, ये सारे इधर के जितने स्टूडेंट है, ज्यादातर स्टूडेंट हिंदी वाले होते हैं। तो टेंशन नहीं लेने का मेरे बच्चों, हम जो है हिंदी में भी लिखाएंगे, है ना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बस आपको अपना प्रेम दिखाना है, आपको ये बताना है कि सर आपके पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, बताना है सॉरी, आपके पढ़ाने का तरीका कैसे लगा, आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर उस हिसाब से काम होगी। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन को क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सर कहेंगे संबंध एवं फलन। संबंध एवं, तो पहला चैप्टर तो आपको यही आने वाला है, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हम संबंध एवं फलन के नाम से जानते हैं, राइट। चलिए दूसरे चैप्टर की तरफ आइए। दूसरे चैप्टर को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। सर ये इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? सर इसे आईटीएफ के नाम से भी जानते हैं, राइट सर, बिल्कुल जानते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। कौन सा फलन मेरे जी? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, राइट बॉस। चलिए तीसरे चैप्टर की तरफ आ जाओगे। देखो हो सकता है कभी कभार एक आध चैप्टर आपका इधर उधर हो सकता है ना, एक आध चैप्टर तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि मैं सीरियल वाइज से देखूं, है ना। तीसरा, बाद में बोलो, सर आप तो बता रहे हैं कैसे एनसीईआरटी में जाकर, अरे भाई मेरे चाचा, मैं रटा थोड़ी हूँ चीजों को, मैं समझाओ। गणित जो होता है मेरे दोस्त, कंसेप्ट समझने का चीज होता है, कंसेप्ट रटने का चीज नहीं होता है। और मैं आपको गणित फील कराऊंगा, है ना। गणित से डराएंगे नहीं आपको, गणित का डर आपको दहशत नहीं दिखाई कि सर गणित ये है, गणित वो है, गणित का डर, सर डर 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 लग रहा है। नहीं मेरे भाई, टेंशन ना कोई लेने का, तेरा भाई इधर खड़ा रहेगा, है ना। तीसरा चैप्टर मैट्रिसेस, है ना। मैट्रिसेस इसका पोलर फॉर्म है, मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। मैट्रिक्स बोले तो आव्यूह, मैट्रिक्स बोले तो क्या होगा बच्चों? आव्यूह। सिर्फ चौथा भी बता दो लगे हाथ, है ना। चौथा का चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट्स।
सर डिटर्मिनेंट क्या है? तो सर सारणिक। फिफ्थ चैप्टर जो है अपन का क्या है मेरे बच्चों? तो जो पांचवा चैप्टर है जिसको हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के नाम से जानते हैं। सर ये कंटिन्यूटी किस चीज का नाम है? ठहरो मैं उसे भी बताऊंगा। हिंदी में भी आपको शायद बताते चलेंगे, मेंशन नॉट ब्रो, है ना। सब चीज क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। बस आपको तसल्ली के साथ ये देखना है, उठक बैठक के साथ नहीं देखना, है ना। आजकल हम लोग अजब ही दुनिया में जी रहे हैं, रील वाले दुनिया में जी रहे हैं। ससुर लड़का सबको 10 सीखने पता चल जाता है कि ये रील ठीक है कि नहीं। ऐसा लगता है जैसे आइंस्टाइन का खोपड़ी उसके भीतर घुस गया है। तो थोड़ा सा इस जमाना में पढ़ने के लिए बड़ा कंसंट्रेशन की आवश्यकता होगी। आज के समय में मेरे बच्चों, अगर आप 1 घंटा लगातार पढ़ लेते हो तो समझो किसी जंग जीतने के बराबर, है ना। क्योंकि हम लोग बड़ी अजीब दुनिया में जी रहे हैं, है ना। रील की दुनिया में जी रही है। रील की दुनिया तो गई तेल लेने भाई, रील्स की दुनिया। हर ये रील्स की दुनिया आप सब भी देखते होंगे, हम भी देख ही लेते हैं कभी कभार। ऐसा नहीं है कि हम मंगल के जंगल से आए सर, हम तो बिल्कुल नहीं देखते। हमारा इसका दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं, नहीं। हम भी कभी कभी देख लेते हैं और हमरो समझ में आ जाता है कि नहीं सर 10 सेकंड तक देखिए 11 बजे, ना 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 ये रील घटिया है। तो थोड़ा सा पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई में वैसे भी काफी डिस्ट्रैक्शन आता है, सब धीरे धीरे मैं चर्चा करूंगा आपको मजेदार तरीके से, टेंशन नहीं लेने का। पांचवा जो चैप्टर है जिसको हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के नाम से जानते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंस। सर ये तो बड़ा 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 नाम हो गया सर इंग्लिश में। क्या हिंदी भी इसका कुछ होता है? बिल्कुल होता है सर। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग शांतता और अवकलनीयता के नाम से जानते हैं। सर किस नाम से जानते हैं? शांतता और अवकलनीयता के नाम से जानते हैं। बोतल लाया कोई? सांद्रता और अवकलनीयता के नाम से जानते हैं। अगले छठे चैप्टर की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। तो उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का एप्लीकेशन मतलब अवकलज के अनुप्रयोग, है ना। ये सारे चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिक्स चैप्टर क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट सर। एप्लीकेशन ऑफ डेरी मीन्स अवकलज के अनुप्रयोग, यस राइट। प्लस के अनुप्रयोग। ये 6 चैप्टर आपको बुक वन में मिलेंगे, ठीक है। 6 चैप्टर याद रखेंगे, 6 चैप्टर आपको पहले वाले बुक में मिलेंगे, है ना। अगर एनसीईआरटी की अगर आप किताब खरीदते हैं तो चलिए 7वां चैप्टर भी लगे हाथ बता दो सर। सब्र करो मेरे भाई, सब्र करो, सब बताऊंगा। टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। बस 7वां चैप्टर को इंटीग्रल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कुछ लोग इसको प्रेम से इंटीग्रेशन भी कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, वो भी सही है। सर इंटीग्रल्स क्या होता है? समाकलन, है ना। बता दिया आपको। पूरे मैथमेटिक्स में कैलकुलस जो है वो गणित का रीढ़ का हड्डी है। और पूरे कैलकुलस के रीढ़ की हड्डी में ये इंटीग्रेशन रीढ़ का, पूरे कैलकुलस में, क्या समझे? पूरे 12 के मैथमेटिक्स में कैलकुलस रीढ़ की हड्डी है गणित की। इसी प्रकार पूरे किसमें? कैलकुलस में रीढ़ की हड्डी आपको कौन है? इंटीग्रेशन। बहुत मजेदार कंटाप कंटाप तरीका, मजेदार स्मूथ तरीके से पढ़ेंगे, है ना। मजा आएगा पढ़ने के बाद इसको, है ना। 7वां नंबर आ जाओ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ, उसी तरीके से, है ना, समाकलन के अनुप्रयोग, ठीक है। 9th नंबर चैप्टर अगर आप आएंगे तो मेरे बच्चों ये होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलन समीकरण या अवकलज समीकरण के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। चलो 9 नंबर हो गए। 10 नंबर की तरफ आ जाओ आप। 10वां नंबर होता है जिसको हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर्स, है ना। वेक्टर्स अलजेब्रा भी बोलते हैं, सदिश बीजगणित। 11 नंबर आओगे, इसको 3 डायमेंशनल जियोमेट्री बोलते हैं। 3 डायमेंशनल त्रिविमीय ज्यामिति, है ना। 12 नंबर आप आओगे तो वो होता है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफ। जो क्लास 10 में आपने ग्राफ सीखा होगा वैसे ही ग्राफ यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ग्राफ सीखने के लिए आपको किसी भी ग्राफ कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी पेंसिल, है ना, इरेजर स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और लास्ट एंड
फास्ट, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, ये वही प्रोबेबिलिटी जो कि अपन लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रायिकता या संभाव्यता, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक पीछा नहीं छोड़ा। तो ये भाई 12 में काहे पीछा छोड़ेगा, तो 12th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। कुल मिला के ये 13 चैप्टर मेरे दोस्त आपको पढ़ना है। इस 13 चैप्टर से आपको एग्जाम में 100 मार्क्स तो बनाने हैं, लेकिन 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के? 200 मार्क्स के। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है सर, आपके लिए तो है ना, सोने पे सुहागा, गजब चीज है, लाजवाब चीज है। 200 नंबर में जवाब मात्र 100 नंबर का देना है। अगर अगर आप हमसे पढ़ते हो तो डेफिनेटली 100 में 100 नंबर लेके आइएगा। मैं सारी चीजों को सिखाऊंगा, एक ही दिन में तो सब नहीं बता सकते ना, धीरे धीरे सब सिखाएंगे। मार्किंग स्कीम भी थोड़ा लगे हाथ बता दे, वैसे तो आप सारे बच्चे समझदार होनहार है, आप जानते होइएगा। सर मार्किंग स्कीम में क्या होता है, तो सर दो तरह से आता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एंड दूसरा वाला जो है मेरे दोस्त, उसको हम लोग सब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं, राइट। सर सब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सर वैसे क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन, राइट, 4 ऑप्शन देख के आपको बनाना है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, और एवरी क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। वही अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो ये दो तरह का आंसर बट जाता है, एक शॉर्ट आंसर टाइप, एक लॉन्ग आंसर टाइप। तो शॉर्ट आंसर टाइप जो है वो 2 मार्क्स के होंगे, और ये 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। मात्र 15 क्वेश्चन, 10 को ऐसे ही उड़ा देना, जावे तेरे से मतलब नहीं, अपने कल्ले पतले कल्ले से, है ना। और 8 क्वेश्चन पूछेंगे 5 मार्क्स के, यानी कि ये 40 मार्क्स होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें से 4 क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं। तो कुल मिला के कितना हो गया, 15 दूना 30 और प्लस 4 25 20, यानी 50 नंबर इधर। 50 और 50, 100 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें तो सीखेंगे हम लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी, हिंदी, सारे सब्जेक्ट को सीखेंगे मेरे बच्चों। लेकिन साथ ही साथ कुछ और चीज हम आपके लिए लेके आए हैं। सर वो क्या चीज है सर? तो देख लीजिए आपका स्क्रीन पे। पहला चीज गाइडेंस, प्रॉपर वे में हम आपको गाइडेंस करेंगे, जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना होगा, है ना। एस4 स्टडी का टेलीग्राम चैनल मिलेगा, या एक और चैनल सर्च कीजिएगा, टॉपर्स एकेडमी। दोनों में से कोई चैनल नजर आए आपको, या तो टॉपर्स एकेडमी देख लीजिएगा, या एस4 स्टडी देख लीजिएगा। आप इस दोनों चैनल पे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं ना, ठीक है। और यहां से हम आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस करते रहेंगे। साथ ही साथ दूसरा मोटिवेशन, आपको बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट बताया जाएगा, मोटिवेशनल चीज बताया जाएगा, जिससे कि आप एजुकेशन में, आप अपने पढ़ाई में अप्लाई करके, है ना, आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। बहुत सारे वैसे गलतियां जो आपसे होने वाली हो, लेकिन हमारी बातों से मोटिवेट होके आप बच सकते हैं। एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम सोल्यूशन, आपको किसी भी तरह के एकेडमिक प्रॉब्लम आ रहे हैं या नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। ये भी सुविधा हम आपको फ्री में अवेलेबल कराएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट या लाइफ कोच कह सकते हो। जैसे कोई आदमी फ्रस्ट्रेट है, पढ़ तो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ना चाह रहा है, पढ़ नहीं पा रहा, इस तरह से बहुत सारी समस्या उसकी लाइफ में आती रहेगी, लेकिन हमसे आप कंडक्ट कीजिएगा, सर हम आपको इस पे भी क्या करेंगे, है ना, हेल्प करेंगे। इसी प्रकार से कैरियर कंसल्टेंसी, क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट टीचिंग मेथड, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में आपको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा, और डिसिप्लिन एंड इंटरटेनिंग क्लासेस। और क्लास लेने का तरीका तो शायद आप हमें पहले देखे होंगे, अगर कोई डीएलएड वाले बच्चे तो पता ही होगा कि हम जो है किस तरह से क्लास लेते हैं। मेरी क्लास लेने का तरीका कितना यूनिक होता है, बाकी टीचर से मैं किस तरह से अलग क्लास लेता हूँ, है ना। ये सारी चीजें आप देख पाएंगे हमको आने वाले कुछ समय में, है ना। तो इसी चीजों के साथ कुछ ये डीएलएड वालों के लिए ये चीज अभी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, बहुत सारा चीज ये देख लीजिए, सारा चीज अवेलेबल है। ये सब प्ले लिस्ट अवेलेबल है, जहां से आप डीएलएड का देख सकते हैं। अभी हम लोग क्लास 12 का बैचेज स्टार्ट कर रहे हैं, और ये साथ ही साथ आपको बता दिए कि इन चीजों पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। मैं से नियर हो टॉपर्स एकेडमी, तो आप डेफिनेटली इंटरमीडिएट में ज्वाइन कीजिए, और आप फ्री स्पोकन इंग्लिश का लाभ उठाइए। अगर 11th क्लास के विद्यार्थी हो तो, है ना, किसी भी स्ट्रीम से, आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, या आप आर्ट्स से हो, फ्री स्पोकन इंग्लिश सैफ सर के द्वारा, ठीक है ना। चलिए तो फिर आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अब आप लोग अपना, है ना,
जब आप दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि सर आपका वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ या किसी नए टीचर के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।